वट इफ यू प्लान द रम्बलिंग विद एरन। सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पे ना टाइम एग्जिस्ट करता है, ना ही पास्ट और ना ही फ्यूचर कुछ है, तो बस एंडलेस वाइट स्पेस। और उस स्पेस के बीच में खड़ा है एरन और वो तुम्हारी तरफ देखता है और बोलता है, तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। और तुम कुछ बोलना चाहते हो लेकिन तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है। और फिर एरन खुद तुम्हें सामने से इनवाइट करता है उसे ज्वाइन करने के लिए। मतलब अब तुम ऑफिशियली एरन के पार्टनर बनने वाले हो। अब तुम एरन के साथ पूरी दुनिया का फ्यूचर प्लान करने वाले हो। अब एरन तुम्हें अपना प्लान बनाता है, तुम्हारे से तुम्हारा ओपिनियन लेता है, लेकिन एरन तुम्हारे साथ क्या करने वाला है ये चीज तो हमें लास्ट में पता चलेगी। सो चलो देखते हैं कि क्या तुम जिंदा बचोगे या फिर एरन के प्लान का शिकार बन जाओगे। एरन तुम्हारे पास आता है लेकिन वहाँ ना कोई चेन है और ना ही कोई वॉल, बस कोई है तो है एरन और तुम। एरन तुम्हें बोलता है कि मैं रम्बलिंग को शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं ये डिसीजन अकेले नहीं लेना चाहता, मुझे तुम्हारी ओपिनियन चाहिए। और तुम शॉक हो जाते हो बिकॉज एरन वो बंदा है जो अकेला गॉड लेवल्स की पावर को होल्ड करता है और वो खुद सामने से आके तुमसे एडवाइस मांग रहा है। एरन तुम्हें फ्यूचर के कुछ फ्लैशेस दिखाता है जिसमें पैराडाइज पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, वहाँ पर बच्चे मर रहे हैं और हर तरफ तबाही का मंजर है। और पैराडाइज के फॉल्स के बाहर मार्ले और बाकी दुनिया मस्त अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एरन तुमसे बोलता है, अगर तुम मेरी जगह पे होते तो क्या करते। और तुम यहाँ पे लॉजिकली भी हो और इमोशनली भी, और तुम बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद तुम एरन से बोलते हो कि हाँ रम्बलिंग गलत है, लेकिन ये दुनिया उससे भी ज्यादा गलत है, तो हम रम्बलिंग करेंगे लेकिन एक लिमिट में। एरन तुम्हारी बातों को केयरफुली सुनता है और वो उन्हें नोट करता है और तुम्हें लगता है कि शायद तुम एरन की लाइफ में एक स्पेशल पर्सन हो। और नेक्स्ट मॉर्निंग तुम और एरन दोनों सुबह चाय पीते पीते अपना अगला प्लान बनाते हो कि हमें किसको मारना है, किसको बचाना है और किसको सैक्रिफाइस करना है। तुम एरन को ह्यूमैनिटी याद दिलाने की ट्राई करते हो, उसके दोस्तों के बारे में जैसे मिकासा, आर्मिन और वहाँ पे रहने वाले लाखों करोड़ों बच्चे। लेकिन एरन वो बस शांति से तुम्हारी बात सुनता है और बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा ओपिनियन सुन रहा हूँ। एरन की ये लाइन तुम्हारे दिल को हिट करती है और तुम्हारे ईगो को जस्टिफाई करती है और तुम्हें लगता है कि हाँ मैं एरन के लिए कुछ स्पेशल हूँ। और तुम्हें लगता है कि एरन की लाइफ में तुम्हारी कुछ इम्पोर्टेंस है, तुम्हारा कुछ इम्पोर्टेंट रोल है उसकी लाइफ में। लेकिन तुम लोग हर बार एक चीज मिस कर देते हो। एरन कभी भी तुमसे ये चीज नहीं पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। एरन हमेशा तुमसे पूछता है, तुम क्या सोचोगे जब मैं ये करूंगा, जब मैं वो करूंगा। और फिर सडनली तुम खुद को पाथ वर्ल्ड में देखते हो जहाँ है इन्फिनिटी सैंड, इन्फिनिटी ट्री और इन्फिनिटी टाइमलाइंस। और एरन तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोलता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे गाइड कर रहे थे। एरन तुम्हें बहुत ही ध्यान से देखता है लेकिन एरन की नजर तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे फ्यूचर पे है। एरन तुम्हें बोलता है कि मैं तुमसे बात कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या करने वाले हो और तुम्हारा अगला डिसीजन क्या होगा। और ये सब सुनने के बाद तुम कंफ्यूज हो जाते हो। एरन आगे बढ़ता है और बोलता है, तुम्हारा हर जवाब वही था जो मैं सुनना चाहता था। फिर एरन कुछ ऐसा बोलता है जो तुम्हें अंदर से तोड़ के रख देता है। और ये कन्वर्सेशन भी फ्यूचर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और कुछ टाइम के बाद तुम रियलाइज करते हो तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी एडवाइस भी तुम्हारी नहीं है और तुम खुद भी खुद के नहीं हो। ये सारी चीजें बस एक प्रूफ है, प्रूफ कि एरन का रास्ता गलत नहीं है, प्रूफ कि दुनिया को कुचलने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। और फिर एरन अपने रम्बलिंग शुरू करता है जहाँ पे जमीन कांपती है और आसमान का रंग बदल जाता है और तुम खुद को एरन के साथ खड़े देखते हो या फिर उसके पीछे। और तुम बोलते हो कि मैं तो तुम्हारे साथ था लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं बचाया। ये सुन के एरन पहली बार रुकता है और पीछे मुड़कर बोलता है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मैं फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा। तुम शॉक्ड में एरन की आईज में देखते हो जहाँ ना कोई गुस्सा है, ना ही दुख और ना ही कोई रिग्रेट, कुछ है तो बस है ट्रुथ। एरन बोलता है, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो लेकिन फ्रीडम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब एरन का ये बोलना कि तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो ये भी बहुत बड़ी बात है। तुम चिल्लाते हो लेकिन भीड़ में तुम्हारी आवाज दब जाती है और मौत यानी कि कोलोजल टाइटन का पूरा काफिला तुम्हारी तरफ बढ़ रहा होता है। कोलोजल टाइटन के हर कदम से धरती कांपती है और जैसे जैसे कोलोजल टाइटन आगे बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे तुम्हारे आसपास का टेम्परेचर धीरे धीरे तेज होने लगता है। और तुम सडनली रियलाइज करते हो एरन ने कभी भी तुम्हें प्रॉमिस नहीं
किया था कि वो तुम्हें बचाएगा। ये चीजें तो तुम बस अज्यूम कर रहे थे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। और तुम्हारे लास्ट मोमेंट पे तुम्हें एक आवाज आती है, थैंक्स, तुमने मुझे टेंशन फ्री कर दिया। और अभी क्या बचा? साइलेंस। लेकिन हमारी इस स्टोरी में असली विलन एरन नहीं था। हमारी इस स्टोरी का असली विलन था तुम्हारा कॉन्फिडेंस। तुम्हें लगा कि तुम एरन को कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हें लगा कि एरन के लाइफ में तुम्हारा एक स्पेशल प्लेस है। लेकिन अटैक ऑन टाइटन की दुनिया में कोई भी किसी के लिए स्पेशल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तुम किसी की लाइफ में एक टूल से बढ़ के कुछ भी नहीं हो। और एरन, उसके लिए तो सबसे बड़ी चीज था उसका ऑब्सेशन। और एरन का ऑब्सेशन था फ्रीडम, ना कि दोस्त, ना कि सिविलियन, और ना ही तुम। बाय द वे रिजल्ट जो भी था, लेकिन तुम्हें एरन के साथ प्लानिंग बना के कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना। बाय बाय।